सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से बनाएँ हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहने का ऐसा कमाल का नुस्ख़ा, जिसे अगर आप कुछ दिन ही बनाकर खा लेते हैं, तो आपको इसके हैरानकुन फ़ायदे होंगे। आम रूटीन में जो आप नाश्ता करते हैं, अगर आप उस नाश्ते की जगह हफ़्ते में 3 दिन इसे खा लेंगे, तो आप वाक़ई ही ढेर सारी बीमारियों से बच जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल और उसके अंदर शामिल करना है यहाँ पर हमने दलिया। दलिया जो आपने लेना है वो आपने लेना है जौ का, ठीक है? कोशिश करें कि जौ का दलिया लें और दलिया जो है इस तरह से हो दानेदार, यानी कि चक्की वाला जौ का दलिया हो। आपने पैकेट वाला नहीं लेना, पैकेट वाले से आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे और ना ही वो इतना ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो कोशिश करें इस तरह से जो दानेदार जौ का दलिया आपको किसी भी चक्की से ईज़िली मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। दलिया लेने के बाद आधा कप ही मैंने लिया है, क्योंकि ये दलिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बन जाता है। यहाँ पर आपके सामने मैंने आधा कप लिया है। यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी बहुत डस्ट मिट्टी वगैरह होती है, तो इसे धोना बेहद ज़रूरी है। तो कम से कम आपने इसको 2 से 3 पानी जो है ना ज़रूर अच्छी तरह धो लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन तीसरी दफ़ा मैं इसे धो रही हूँ। अच्छी तरह से धो लेंगे, धोने के बाद आपने इसका पानी जो है वो गिरा देना है और कोशिश करें इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर जौ के दलिए को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे पकाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर शामिल करने हैं हमने 1 कप मखाने। मखाने डालने के बाद अब आपने मखानों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर 1 या 2 चम्मच देसी घी डाल करके भी मखानों को उसके अंदर अच्छी तरह से रोस्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आप घी वगैरह नहीं हो तो फिर आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऑयल या घी से खाने से मसला होता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाला। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इसी तरह से 1 कप मखाने लेने हैं और आपने अच्छी तरह इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है। मखाने वैसे भी कैल्शियम का ख़जाना है। जिन लोगों की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मखाने का पाउडर ही अगर 1 चम्मच लेकर डेली गिलास में उसे 1 गिलास दूध में डाल लेते हैं और डेली पी लेते हैं, तो आप यकीन करें आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे और इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसे आप बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, सभी को आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, बिल्कुल खीर की तरह लगती है, लेकिन होती बहुत ज़्यादा हेल्दी है। अब यहाँ पर जैसे ही मखानों का कलर हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, तो आपने मखाने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो मखाने निकालने के बाद आप इनको अच्छी तरह से पीस भी सकते हैं, ठीक है? इसका फाइन सा पाउडर बना लें। आज की रेसिपी में 2 अहम चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास है मखाने, ठीक है? दलिया तो हमने लेना ही था, दलिए के बगैर तो रेसिपी बन ही नहीं सकती। एक चीज़ हमारे पास मखाने हैं और दूसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है, वो है खोपरा, ठीक है? नारियल, यानी कि हमने 1 अदद नारियल लिया था, उसको मैंने क्रश कर लिया था अच्छी तरह से, ठीक है? ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा। अब आप 1 कप मेजर कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए बना रहे हों, यानी कि आपने घर में ज़्यादा अफ़राद नहीं हैं, तो फिर ये जो है ना आप 2 से 3 चम्मच ले लीजिए, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ले रही हूँ। अब यहाँ पर आपने इसी तरह सेम आपने इसको भी थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस तरह से जो इसके अंदर ऑयल होता है ना, वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है और बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आप यकीन करें डेली आप इस तरह नारियल का एक छोटा-सा पीस जो होता है, ड्राई नारियल जो हम लेकर आते हैं घर में, तो आप उसका छोटा-सा एक पीस लेकर डेली खा लेते हैं हर रोज़, तो आप यकीन करें कॉन्स्टिपेशन के भी मसले हल हो जाएँगे। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको इसका ना अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप खोपरे को भी देख सकते हैं, नारियल को, यानी कि ये भी हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो बस आपने इसको भी इसके अंदर से निकाल लेना है। तो यहाँ पर तमाम नारियल जो है हम इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे, निकाल कर के अभी हम इसे साइड में रख देंगे। दोबारा से हमने ले ली है वही कढ़ाई और उसके अंदर 2 चम्मच आपने डाल लेना है देसी घी। घी डालने के बाद अब आपने जो दलिया धो कर के रखा हुआ था, दलिये को आपने इसके अंदर डाल देना है। दलिया शामिल करने के बाद अब आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी 2 चम्मच घी के अंदर आपने भून लेना है। इसके अंदर आपको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप इसके अंदर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं।
1 चम्मच से कोई मसला नहीं होगा इतने सारे दलिए में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से आपने पका लेना है। अब यहाँ पर आपने दलिए को इतनी अच्छी तरह पकाना है कि पहले तो जो इसके अंदर हल्की सी पानी की नमी है ना, वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप देखोगे हल्का-हल्का सा इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और दाना-दाना जो दलिए का है ना वो अलग हो जाएगा। जो होता है ना चक्की वाला दलिया वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो अगर आप वो लेते हैं तो आपको इससे बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप दलिए का कलर चेक कर सकते हैं, हल्का-सा लाइट ब्राउन हो चुका है। जौ के दलिए का आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जौ का दलिया बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते थे, ख़ासकर तलबीना, जो कि बनता ही जौ के दलिए से था। तो ज़रूर आप भी जौ का दलिया हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर खाया करें। अब यहाँ पर हमने इसमें दूध नहीं डालना, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूध डालेंगे तो आपको पता है दलिए को पकते हुए अच्छा खासा टाइम लगता है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दूध डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने इसके अंदर डालना है पानी। पानी तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 गिलास डाल दिया है। पानी डालने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, पकने के लिए छोड़ देंगे और कुछ ही देर बाद आप देखोगे कि जो दलिया है ना, वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। तो जब आप देखोगे बहुत अच्छी तरह से पकने लग गया है, तब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, हल्की फ्लेम के ऊपर रख देंगे जब तक अच्छी तरह से गल नहीं जाता। कुछ ही देर बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो दलिया वो गल चुका है। दरमियान में आपने 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच ज़रूर चला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह दलिया गल चुका है। बाज़ लोगों को दूध जो है ना दलिया वगैरह जो दूध में बना कर के खाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा उनको मसला होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो अगर आप इस तरह से इसे बना कर के खाएँगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो बस इसे हमने यहीं पर अब छोड़ देना है। अब यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद जग और उसके अंदर ये जो हमने खोपरे को हल्का लाइट ब्राउन किया हुआ था ना, ये तमाम आपने इसके अंदर डाल देना है। इसे डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर ले ली हैं खजूरें, ठीक है। 8 से 10 अदद मैंने खजूरें ली हैं, इनकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं। आप कोई सी सॉफ्ट भी ले सकते हो जो आपको मिल जाए, वो आप ले लीजिए। तो 8 से 10 अदद मैंने इसमें डाल दी हैं। ये मैंने इसमें इसमें इसलिए डाली हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने 1 कप दूध डालना है, दूध डालकर आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल फाइन सा आपने ना इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो इसका हम बना लेते हैं अच्छी तरह से पेस्ट। अब यहाँ पर जो दलिया हमने रखा हुआ था ना पकाने के लिए, ये देखिए, अब हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है और दूध हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इसमें 1.5 गिलास दूध डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब दूध डालने से इस तरह से होगा, ये देखिए जैसे ही हमने दूध डाला है, तो दलिए का जो दाना-दाना है वो किस तरह से अलग हो चुका है, हालाँकि बहुत अच्छी तरह से ये गल भी चुका था। तो अगर आप इस तरह से पकाएँगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जिन लोगों को दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए बहुत अच्छा सा एक छोटा-सा ये टोटका है कि आप इसके अंदर डाल दें 2 दालचीनी का पीस और 3 से 4 अदद अगर आप लौंग डाल देते हैं, तो जिन लोगों को दूध जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता या दूध की तासीर उनको सही नहीं लगती, तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को डाल करके 2 से 3 बॉयल इसमें अच्छी तरह दे लेंगे, तो आप यकीन करें आपको दूध का जो है ना डबल फ़ायदा होगा और आपको इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होंगे। और जिन लोगों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता वो भी बहुत ज़्यादा मज़े लेकर इसे खा सकेंगे। अब यहाँ पर हमने जब दूध डाला है ना, तो आपको दूध डालकर इसे बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ही देर पकाएँगे, जैसे ही आप देखो इसमें 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं, तो फिर आपने इसके अंदर वो तमाम चीज़ें डालनी हैं जिनको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके रखा हुआ था। लेकिन उससे पहले हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची, ठीक है। मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची को कूंडी में अच्छी तरह से कूट लिया था, क्योंकि उससे इसकी जो खुशबू है ना वो डबल हो जाती है। तो आप चाहें तो इसमें इसका ना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं सब्ज़ इलायची का। अब जो हमारे पास खजूर थी, उसके साथ खोपरा था ना, उन सभी चीज़ों को हमने ग्राइंड अच्छी तरह से कर लिया था, वो तमाम मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब ये इतना ज़्यादा हेल्दी बना है कि आप यकीन करें जिन लोगों को हेल्थ का कोई भी इशू है, हालाँकि शुगर वाले पेशेंट्स भी खा सकते हैं, लेकिन अगर शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर खा लीजिएगा। तो आप खजूरों को भी इसमें स्किप कर सकते हैं, उसके बगैर ही आप खा लीजिए। ये इतना ज़्यादा मज़े का लगता है और ख़ासकर जब आपने इसमें दालचीनी डाली है ना, तो उसका तो टेस्ट वैसे ही मीठा-मीठा सा लगता है। तो अब हमने ये डालकर ना तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने पका लेना है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से आपसे कहूँगी कि आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, 2 से 3, बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे, हाई फ्लेम के ऊपर 1 से 2 बॉयल आएँगे। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं जनाब फूल मखाने, जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया हुआ था। यहाँ पर अगर तो बच्चे हैं और वो फूल मखाने खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि बच्चों को भी ये खीर ज़रूर दीजिएगा, उनके लिए तो इंतहा से ज़्यादा फ़ायदा है इसका।
फूल मखानों को फिर आप ना अच्छी तरह से पीस लीजिएगा, ठीक है? पाउडर बना लेंगे ना, पाउडर बनाकर अगर आप इसमें डालेंगे ना, तो फिर वो आराम से खा लेंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह से बनाने हो तो इस तरह भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है जब आप इसमें मखानों को साबित भी डाल लेते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, जैसे आपका दिल करे आप इस खीर को तैयार कर सकते हैं। तो बस मखाने डालकर आपने सिर्फ़ 1 बॉयल देना है, बहुत ज़्यादा बॉयल देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर मिक्स हो जाते हो तो मज़े का टेस्ट नहीं लगता। तो बस यहाँ पर अब आपने इसे उतार लेना है। उतार कर हमने इसे थोड़ा ठंडा कर लेना। अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पतला है, ठीक है? लेकिन हम जैसे ही इसे उतारेंगे ना कुछ ही देर बाद ये अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा यानी थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे बोल में और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी जो दलिया है ना और उसकी जो खीर हमने बनाई है वो बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप शॉर्टकट फॉर्म में तलबीना भी कह सकते हैं, लेकिन तलबीना ऐसे नहीं बनता, उसकी थोड़ी-सी उसमें थोड़ी और चेंजिंग होती है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा उसे मिलता-जुलता ही है। तो ये जो खीर है ना आप यकीन करें अगर आप इसे बना करके नाश्ते में खाते हैं, हफ्ते में 3 दिन ही खा लीजिए, 1 कटोरी भर के आराम से आप इसे खा सकते हैं, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। ख़ासकर जिन लोगों को हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर खाया करें और उसके साथ हल्की-फुल्की वॉक करें। आप यकीन करें, बच्चों का दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, आपकी हड्डियाँ पट्टे भी बहुत ज़्यादा मज़बूत होंगे। जिन लोगों के कमर में शदीद दर्द रहता है, जिन लोगों की हड्डियाँ दर्द करती हैं, सभी के लिए बेइंतहा मुफ़ीद है। तो ज़रूर बनाइएगा और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।